यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 के प्रीलिम्स में एक इकोनॉमी का क्वेश्चन आया हुआ था जो कि करंट अफेयर बेस्ड था। अब ये जो क्वेश्चन है, आप कितना भी इकोनॉमी पढ़ लीजिए, कितना भी करंट अफेयर पढ़ लीजिए, आपसे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो ही नहीं सकता। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एलिमिनेशन एंड लॉजिक को अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? स्टेटमेंट 1 क्या है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया mandate all the listed companies in India to submit a business responsibility and sustainability report BRSR. Second option क्या है? In India, a company submitting a BRSR makes disclosure in the report that are largely non-financial in nature. अब जो इंफॉर्मेशन आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, आपने कहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? हमको लॉजिक और एलिमिनेशन के पैटर्न्स जो मैंने आपको बताए थे वो अप्लाई करने पड़ेंगे। मैंने अपने जो स्टूडेंट्स को एलिमिनेशन बताया था उन सभी का ये क्वेश्चन सही था। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे देखिए, वर्ड स्वैपिंग लाइक जैनिज्म को बुद्धिज्म से स्वैप करता है यूपीएससी, ठीक है। जैनिज्म सेक्ट जो है उसको बुद्धिज्म सेक्ट से रिप्लेस कर देता है, स्वैप कर देता है। आरबीआई को सेबी से, सेबी को आरबीआई से, प्रेसिडेंट को गवर्नर से, गवर्नर को प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट से स्वैप करता है एग्जामिनर। जब आपको ये पता है तो आप एग्जाम में आराम से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। यहां पे आप देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट फैक्चुअल, आप देखेंगे कीवर्ड कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो एग्जामिनर ने आरबीआई से सेबी को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसका यहां पे आंसर क्या होना था? सेबी। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया? इसको स्वैप किया आरबीआई से। तो स्टेटमेंट 1 आपकी रॉन्ग होती है, स्टेटमेंट 2 आपकी करेक्ट होती है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमको बताना है करेक्ट, ऑप्शन बी, ओनली 2 हमारे यहां पर करेक्ट आंसर है। तो इस तरह हमको एग्जाम में सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चंस को, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हमको नहीं आते, 30 से 35 क्वेश्चन ही सबको आते हैं। उसके ऊपर यदि क्वेश्चन आ रहा है तो आपको यहां पर एलिमिनेशन करना ही पड़ेगा। और एलिमिनेशन के बारे में मैंने आपको जो बताया है वो यदि आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये देखिए कितना मैंने आपको बताया यहाँ पे 59, ठीक है। आप इसको और ब्रेक करेंगे तो 70-75 अराउंड मैंने आपको यहाँ पे एलिमिनेशन के पैटर्न्स बताए हुए हैं। यदि आप इनको अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस में तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है, तो वो क्वेश्चंस आपके यहाँ पर करेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो यदि आप स्मार्ट गेस वर्क सीखना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।